पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से विनयपूर्वक पूछा, हे प्रभु, यमलोक का मार्ग अत्यंत कष्टकारी सुना जाता है। जो मनुष्य आपकी भक्ति नहीं करते और पाप में डूबे रहते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद किन दुखों का सामना करना पड़ता है। हे खगेश्वर, सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें उस भयानक मार्ग का वर्णन सुनाता हूँ जिसे सुनकर पापी मनुष्य भी कांप उठते हैं। जो मनुष्य धर्म का त्याग कर केवल इंद्रियों के सुख और अधर्म में डूबे रहते हैं, उनके प्राण निकलने का समय अत्यंत कष्टकारी होता है। यमदूतों का आगमन और प्राण हरण, मृत्यु के अंतिम क्षणों में पापी मनुष्य की दृष्टि धुंधली हो जाती है और उसे दो अत्यंत भयानक यमदूत दिखाई देते हैं। उनके शरीर का रंग कोयले जैसा काला, आंखें जलती हुई आग के समान और हाथ में यमपाश, फंदा और दंड होता है। वे यमदूत आत्मा को अंगूठे के बराबर आकार में शरीर से बलपूर्वक खींचकर बाहर निकालते हैं। यमलोक की यात्रा का प्रारंभ, जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, यमदूत उसे गले में जंजीर बांधकर यमलोक की ओर घसीटते हुए ले जाते हैं। रास्ते में वे पापी को डराते हैं और कहते हैं, चलो दुष्ट, तुमने जो पाप किए हैं अब उनका फल भुगतने का समय आ गया है। पापी आत्मा भूख और प्यास से तड़पती है, लेकिन यमदूत उसे जरा भी विश्राम नहीं देते। यम मार्ग का भयानक दृश्य, भगवान विष्णु ने बताया कि यमलोक का रास्ता 86,000 योजन लंबा है। इस मार्ग पर कहीं छाया नहीं है, कहीं जल नहीं है और न ही बैठने की कोई जगह है। पापी आत्मा को तपती हुई रेत, जलते हुए अंगारों और नुकीले कांटों भरे रास्तों पर घसीटा जाता है। यमदूत उसे कोड़ों से मारते हैं और वो आत्मा अपने किए हुए पापों को याद कर विलाप करती है। इस पहले अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया कि यमलोक की ये डरावनी यात्रा केवल उनके लिए है जिन्होंने जीवन भर दान, पुण्य या भगवान का नाम नहीं लिया। यमदूत उस आत्मा को बिना रुके, बिना पानी दिए निरंतर यमराज के दरबार की ओर ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का अंतिम हिसाब होना है।